आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है भूकंप, वो सिर्फ जीएस के जियोग्राफी का टॉपिक नहीं है, वो यूपी पीसीएस मेंस में जो ऐसे लिखने को आएगा उसमें नेचुरल कैलामिटी में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगर आप आरओ की तैयारी करेंगे तो भी ये दिखेगा, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो भी भूकंप दिखेगा। तो बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप, तो भूकंप का मतलब भूमि का कंपन। भूमि का कंपन, पृथ्वी अगर हिलने लग जाए या शेकिंग करने लग जाए तो भूमि का कंपन ही भूकंप है, या शेकिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेक कर देना। शेक कैसे करेगी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, एक ये प्लेट है, ये प्लेट या कुछ भी मान लीजिए, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों आपस में एक दूसरे से यहाँ पे टकरा जाएं। ये देखिए, ये टकरा गई। टकराने के बाद जैसे ही टकराएंगी, या एक लाइन में कहा जाए आप अपना सिर उठा के दीवार में मारिए, तो जिस जगह से दीवार में टक्कर होगी वो पॉइंट पे तुरंत गुल्ला फूलाएगा। तो जिस पॉइंट पे पहली टक्कर होती है या गुल्ली फूलती है उसको बोलते हैं क्या, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। पहली बार जिस जगह पे भूकंप आता है, कैसे आता है ये समझिए। दो प्लेटें या तो एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे से दूर हटेंगी। तो अगर टकराती हैं तो देखिए, ये वाली प्लेट इधर आके इस पॉइंट पे, काले वाले पॉइंट पे टकराई, तो पहला भूकंप का झटका यहाँ पे महसूस हुआ, ओरिजिनल भूकंप यहाँ पे आया। अब क्या होगा, जैसे आपने अपनी खोपड़ी दीवार से मार दी तो सबसे पहले तो चोट लगेगी, उसके बाद क्या होगा, पहले दिमाग झन्नाएगा। इसका मतलब जैसे ही चोट लगती है तो उसके ठीक ऊपर ज़मीन, याद रखिए जिस पॉइंट पे भूकंप आया उससे ठीक ऊपर ज़मीन की सतह पर जो पहला झटका महसूस होता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। मतलब जहाँ पे भूकंप आया उसके ठीक ऊपर ज़मीन पे जो पहला पॉइंट, जहाँ पे पहला झटका महसूस होगा उसको क्या बोलेंगे, एपीसेंटर। याद रखिए, इसको हिंदी और इंग्लिश वाले ऐसे ही समझे। अब क्या होगा, जैसे पानी में आप एक पत्थर मारिए तो पत्थर जहाँ पे मारा वो हुआ फोकस। अब फोकस के बाद पहले तो जिस जगह पे मारा उसके आसपास जर्क होगा और फिर उसके बाद वेव्स। पानी में देखिए ऐसे उछलता हुआ पीछे नहीं जाता, तो ये हैं वेव्स। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे। पहले तो आपको मैं बता दूं, जितने भी भूकंप होते हैं नेचुरल भूकंप लिथोस्फीयर में ही आते हैं 200 किलोमीटर तक। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आना है, ज़बरदस्ती का नहीं। ऊपर से लेके नीचे 200 किलोमीटर तक माना जाता है लिथोस्फीयर, और तभी तक वहीं तक में नेचुरल भूकंप आते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका कि लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है। 3 हिस्से होते हैं पृथ्वी के, मैंने पहले ही आपको बताया था। एक है ऊपर वाला क्रस्ट, फिर है मेंटल, नीचे वाला है कोर। मैं 1 मिनट आपको बता दूं, सबसे अंदर रहता है इनर कोर, फिर आउटर कोर। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी तुरंत मैं बताऊंगा। ठीक, ये तो हो गया। तो सारे नेचुरल भूकंप कहाँ पे आते हैं, लिथोस्फीयर में 200 किलोमीटर तक। कमेंट बॉक्स में बताइए लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है। अब अगली चीज़, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, भूकंपीय तरंगें कितने किस्म की होती हैं, 2 किस्म की होती हैं। पहला तो बॉडी वेव, बॉडी के अंदर जो चले, अंदर अंदर जो चल जाए वो बॉडी वेव्स। और अगर जो बाहर दिखने लगे वो क्या है, सतही वेव। फॉर एग्जाम्पल, आप गए, तेज़ी से कहीं आपकी टक्कर हुई तो पूरी बॉडी झंझना जाती है, वो हो गई बॉडी वेव्स। बाहर आइए तो यहाँ पे जो चोट का निशान होगा वो भी तो दिखेगा ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो 2 टाइप की वेव होती हैं। एक बॉडी वेव, सबसे पहले मान लीजिए इस पॉइंट पे झटका लगा, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे पहला भूकंप का झटका आया, तो इसके ठीक ऊपर जो ज़मीन का पहला पॉइंट जहाँ पे ये महसूस होगा वो कहा जाएगा एपीसेंटर। तो एक सबसे पहले जैसे ही झटका लगता है बहुत तेजी से एक वेव बाहर की ओर जाती है, सबसे तेज चलती है, साउंड वेव के हिसाब से चलती है, उसी के लगभग इक्विवेलेंट, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ये क्या है, बॉडी के अंदर से जा रही है तो बॉडी वेव। ठीक, अब एक झटका जो पहले लगा, टक्कर से, जोरदार टक्कर से जो तरंगे निकली वो प्राइमरी वेव्स। अब ये बताइए, एक बार सर को आप दीवार में मारेंगे तो पहला झटका बहुत तेज दर्द होता है, तो क्या उतने पे ही रुक जाता है, सर झंझनाता रह जाता है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। मतलब देखिए, एक तो बहुत तेज़ी से ऊपर आई सबसे कम समय में, चाहे ज़मीन हो। अब ये सबसे पहले देखिए, बॉडी वेव 2 तरीके की होती है। सबसे पहला प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव तीनों जगहों पे चलती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में जा सकती हैं, तो कहीं भी घुस जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ कहाँ पे जा सकता है, सॉलिड में। लिक्विड में जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लिक्विड में जाएगा तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। वेव्स का मतलब समझ रहे हैं भाई, जैसे होता नहीं कि किसी को हिला के छोड़ दो, अब वो तेज़ी से थोड़ी देर तक हिलता रहेगा, तो वही वेव्स हैं। ठीक, अब जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स ज़मीन पे पहुंचती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव पहुंचती हैं सरफेस पे ही, इस सरफेस पे,
तो अब यहाँ पे झटका भी तो लगेगा ना भाई, जो सरफेस पे बैठा है वहाँ भी तो चलेगा ना। तो जब ये प्राइमरी वेव्स, जब ये बॉडी वेव्स ज़मीन के सरफेस पे पहुँचती हैं तो एक नई वेव जनरेट हो जाती है। वो कौन सी वेव कहलाती है? सरफेस वेव। तो ऐसे चलेगा। तो सबसे तेज़ी से कौन सी वेव? प्राइमरी वेव। फिर कौन सी? सेकेंडरी वेव। सबसे धीरे लॉन्ग वेव या लास्ट वेव, जो भी आप मान लीजिए, लास्ट में जो वेव आती है वो एल वेव्स आती है, लॉन्ग वेव्स। ये क्या है? ये सरफेस वेव्स कहलाती है। जब पहली फोर्स, पहली वेव ऊपर पहुंच गई, टकराई, तो एक नई वेव जनरेट होती है। याद रखिएगा, बॉडी वेव्स दो हैं, सरफेस वेव एक है। जब बॉडी वेव्स जमीन पर पहुंचेंगी तो एक नई वेव जनरेट करेंगे, जिनको बोलते हैं सरफेस वेव। सबसे विनाशकारी यही होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे चोट लगने के बाद 2-4 हफ्ते दर्द करता है, तो ये वही है सरफेस वेव। सरफेस वेव का मतलब बॉडी वेव पहुंची ऊपर और उसके बाद एक नई वेव जनरेट हुई जो पूरे ज़मीन को है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये होती है सरफेस वेव। तो 3 टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई, बॉडी और सरफेस। बॉडी भी 2 टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी, जिनमें प्राइमरी तीनों मीडियम में जाता है, सेकेंडरी सिर्फ लिक्विड में जाता है। जो सरफेस वेव है वो क्या होगा, जब अंदर से तरंग ज़मीन पर पहुंचेगी तो एक और वेव बन जाएगी, उसी को सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक। ये सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा, जितने भी मकान गिरते हैं इसकी वजह से। हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, बहुत लोग मारे गए थे। ये इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब याद रखिए, जो प्राइमरी वेव्स है वो क्यों जल्दी पहुंच जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो चूंकि पैरेलल टू दी डायरेक्शन है, जैसे जहाँ पे लगेगा, अगर वेव्स ऐसे जा रही हैं तो वो ऐसे ऐसे चलेगी। देखिए तेज़ी से आगे पीछे, जैसे होता है ना कि मैं, अगर मेरा डायरेक्शन इधर है, आगे पीछे आगे पीछे। और दूसरी, सिर्फ जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं डायरेक्शन के, लेकिन बची हुई दोनों वेव्स परपेंडिकुलर। जैसे आगे बढ़ना है ऐसे। अब ये बताइए, ऐसे वाला जल्दी पहुंचेगा कि ऐसे वाला जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली सबसे तेज प्राइमरी वेव इसीलिए पहुंचती है क्योंकि वो पैरेलल टू दी डायरेक्शन है। जो सेकेंडरी वेव और जो सरफेस वेव है वो सबसे बाद में पहुंचती हैं। तो यही सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सरफेस वेव, ठीक। अब अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गया वेव्स के बारे में। यहाँ से मान लीजिए एक आपके सामने ये बना होगा, एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है कि कैसे पता चलता है, कैसे पता चला कि धरती के अंदर लिक्विड है या कोर कौन सा है, इनर कोर आउटर कोर के बारे में कैसे पता चलता है। जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आउटर कोर लिक्विड का बना है, तो कैसे पता? ये तरंगों से पता चलता है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे झटका महसूस हुआ, तो ये जो है ये क्या है, प्राइमरी वेव्स चल रही हैं, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव जो यहाँ से इधर तक जाएंगी वो तो 105 डिग्री तक जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये बताइए, जो कोर का 2 हिस्सा होता है, एक नीचे वाला कोर जो इनर कोर सॉलिड है और बाहर वाला कोर क्या है, लिक्विड है। तो प्राइमरी वाला जो सीधे सीधे जा रही है वो तो यहाँ चला जाएगी, लेकिन जो इससे टकराएगा, अब ये बताइए, जितनी तेज पत्थर पे चला जा सकता है क्या उतनी तेज पानी पे चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता। इसका मतलब जो रेज यहाँ बहुत खूब बढ़िया जा रही थी वो जैसे ही पानी पे टकराएंगी, ये लिक्विड में टकराएंगी, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऐसे यहाँ से आ रही थी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भाई देखिए, सॉलिड में चले जाना अलग बात है, पत्थर के ऊपर चलिए और पानी में चलिए, किस में जल्दी चल देंगे? पत्थर पे चल देंगे। तो पत्थर पे सीधे सीधे चला जा सकता है, लेकिन जैसे ही आप पानी पे पड़ता है तो आप धीमे हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आती है। तो आप दोनों साइड पे देखिए, ये एक गैप, ये वाला और ये वाला, ये एक शैडो जोन बन जाता है। कौन सा जोन? शैडो जोन। इसी से हमें पता चलता है कि भैया इसका मतलब अंदर कुछ लिक्विड है, तभी ये रेज घूम गई और 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक हमें मिलता है दोनों साइड में शैडो जोन प्राइमरी वेव्स के लिए। देखिए ये प्राइमरी वेव्स हैं, ये जा रही है यहाँ से इधर तक और यहाँ पे जब टकराई। अच्छा, ये क्यों गैपिंग रह गया? क्योंकि यहाँ देखिए पानी था। जब सॉलिड में कोई जा रहा है तो सीधे घुस जा रहा है, लेकिन जब कोई लिक्विड में आएगा तो टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे ऐसे जाता है, तो ये वाले जोन को बोलते हैं शैडो जोन, 105 डिग्री से 145 जोन तक। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन सी, ये जब लिक्विड है तो इससे एक वेव बिल्कुल नहीं पास होगी। कौन सी वेव? सेकेंडरी वेव। ये वाली सेकेंडरी वेव इससे पास नहीं होगी। और सरफेस वेव कहाँ पे जनरेट होगी? बाहरी सरफेस पे। तो याद रखिएगा, प्राइमरी वेव तीनों मीडियम में चलती है, सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। सॉलिड तक आएंगी, 105 डिग्री के बाद पूरा शैडो रहेगा। किसके लिए? सेकेंडरी वेव्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड में जा ही नहीं पाती। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा कि बुरा लगा ये आपको बताना है।